Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Secondary Mathematics 3 or book 3 updated edition. Dear students, today we will start exercise 8A. इस चैप्टर के सोल्यूशन के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन नोट्स और वर्कशीट्स के लिए आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, find the diameters of the circles given the following areas. Dear students, we have been given 3 parts और आपको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल, और आपने डायमीटर फाइंड करना है. सो एज एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन, सो वी विल फाइंड diameter with the help of area. So area of the circle, you know it's pi r square and area is given. So area is 616 and pi value you know it 22/7 और r square as it is. डियर स्टूडेंट्स, आप r फाइंड करेंगे और r की हेल्प से फिर आप डायमीटर फाइंड करेंगे. सो आप 22/7 को एलिमिनेट कर देंगे. 7 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा. नाउ यू विल सिंप्लीफाई इट. यू विल मल्टीप्लाई 7 and 616 and you will divide it by 22. After doing this calculation you will get 196 equal to r square. स्टूडेंट्स, आपने r फाइंड करना है. सो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे. ठीक है, सो हम अप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. सो यू विल गेट r फ्रॉम हेयर और r आ जाएगा आपके पास 14. नाउ यू नो इट कि जो डायामीटर है आपके पास वो रेडियस को डबल करके आएगा. रेडियस डायामीटर का हाफ है. सो डायमीटर फाइंड करने के लिए 2r, रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स. सो 2 into 14 इट विल गिव यू 28 mm as the diameter. B part, in the B part students हमारे पास एरिया गिवन है और हमने डायमीटर फाइंड करना है. So what we will do, we will find the diameter with the help of area. ये जो एरिया गिवन है ये आपको सर्कल का एरिया गिवन है, that is 779 whole 5/8. डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो एरिया है ये मिक्स नंबर में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इस एरिया को हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. यू विल मल्टीप्लाई 8 and 779 and you will add 5 in it. So you will get 6237/8. So now we can find the radius first. तो एरिया का हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो कि है पाई आर स्क्वायर, और एरिया आपके पास है 6237/8 and pi value you know it 22/7 and r as it is r square. Dear students, now for finding r हमने 22/7 को एलिमिनेट कर लेना है. अब 22/7 कैसे एलिमिनेट होगा, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई, और 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बी डिवाइडेड. सो 7 into 6237 और 8 into 22.
नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं. 7 into 6237 and divided by 8 into 22. सो आपके पास आ जाता है आफ्टर डिवीजन you will have 248 as r square. 248. अब r फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो r आ जाएगा आपके पास. स्क्वायर रूट ऑफ 248 विल बी 15.75. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडियस आ गया है एंड यू नो इट दैट रेडियस इज 2 times वी टू गेट डायमीटर. ठीक है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 and we will get 31.5 mm as diameter. C part, in the C part we are having 3850 centimeter square as an area of the circle and we have to find diameter. ठीक है, एरिया आपको गिवन है, सर्कल है आपके पास. सो सर्कल का एरिया गिवन है और आप डायमीटर फाइंड करेंगे. अब हम इसी एरिया की हेल्प से पहले रेडियस फाइंड करेंगे and then we will convert that radius to diameter. So area is pi r square क्योंकि सर्कल का एरिया है. अब एरिया तो आपको गिवन है 3850 and pi value is 22/7 or r as it is. Now you have to eliminate 22/7 for finding r. अब ये कैसे एलिमिनेट होगा? 7 डिवाइड हो रहा है ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट विल मल्टीप्लाई और 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा. सो 7 into 3850 डिवाइडेड बाय 22 equal to r square. Now we will perform these calculations. After multiplication and dividing by 22, you will get r square, that is 1225. Now we will take square root on both side. हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे सो दैट वी विल हैव r. सो r हमारे पास आ गया 35. नाउ वी कैन easily find the diameter. So diameter is equals to 2r, 2 times r. So 2 into 35 will give you 70. 70 and the unit is centimeter because area unit they have given us centimeter square. So diameter की unit हो जाएगी centimeter. Now question number 2. In question number 2, we are having find the areas of the following rings whose external and internal diameters are given and A part 15 centimeter and 13 centimeters. Dear students, अब हमें एरिया रिंग का फाइंड करना है और ये रिंग आपको इसके डायमीटर्स गिवन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स. सो
हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए दैट हम क्या करने जा रहे हैं। रिंग आपके पास इस तरह से होता है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया। आपको डायमीटर गिवन है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। ये एक इंटरनल आपको पार्ट नहीं चाहिए, सो हम क्या करेंगे, जो इंटरनल एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सटर्नल एरिया में से। देन वी विल गेट द एरिया, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया। सो अब एक्सटर्नल का भी हम एरिया फाइंड कर लेंगे और इंटरनल का भी, और इजीली हम कर सकते हैं बिकॉज हमें डायमीटर्स गिवन है, एक्सटर्नल का 15 और इंटरनल का 13। सो यू कैन सी कि आपके पास दोनों सर्कल्स हैं, सो ऑब्वियसली आप सर्कल का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल का। अब 2 सर्कल्स हैं, सो दोनों के आपके पास रेडियस आ जाएंगे। सो हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आपके पास एक्सटर्नल का रेडियस होगा उसको हम लिखते हैं कैपिटल आर से पाई आर स्क्वायर, और इंटरनल का हम लिख लेते हैं पाई स्मॉल आर से पाई आर स्क्वायर। सो आपको रेडियस चाहिए, इजीली आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल का रेडियस है उसको आप, डायमीटर है उसको आप डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा एक्सटर्नल का, और वो आपके पास आ जाएगा 7.5। इसी तरह से इंटरनल का जो आपके पास डायमीटर है वो है 13, उसको भी आप 2 से डिवाइड कर दें बिकॉज रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। सो इसको भी जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.5। ओके, सो अब हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 22/7 आपको पता है इट्स 3.14, और 7.5 का स्क्वायर करके 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 6.5 का स्क्वायर आप ले लेंगे और वो 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस कैलकुलेशन आपके पास आ जाता है 176.6 माइनस 132.6, और आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 43.9, जिसको आप 44 भी लिख सकते हैं। सो ये आपके पास जो है वो एरिया ऑफ रिंग आ गया। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में भी डियर स्टूडेंट्स हमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स गिवन हैं 1.2 मीटर एंड 0.9 मीटर। एक आपके पास एक्सटर्नल का डायमीटर है और एक आपके पास इंटरनल डायमीटर है। सो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। रिंग आपके पास इस तरह से होता है। अब आपको जो एक्सटर्नल है रिंग उसका भी डायमीटर गिवन है और इंटरनल जो रिंग है उसका भी डायमीटर गिवन है। आपको डियर स्टूडेंट्स रिंग का एरिया फाइंड करना है, दिस वन। सो आपको ये जो मिडल पोर्शन है इसका ये नहीं चाहिए, सो आप इसको यानी इंटरनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा for finding the area of the ring, external area आप फाइंड करेंगे स्थित, और उसमें से आप इंटरनल एरिया आफ्टर फाइंडिंग वो रिमूव कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप ले लेंगे पाई आर स्क्वायर फॉर एक्सटर्नल एरिया, उसका जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर कह देते हैं, और जो इंटरनल का है उसको हम स्मॉल आर कहते हैं, जस्ट फॉर डिफ्रेंशिएटिंग। ओके,
सो नाउ यू नीड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. सो एक्सटर्नल के डायमीटर से आपके पास कैपिटल आर आ जाएगा. अब कैसे आएगा? जो एक्सटर्नल का डायमीटर है दैट इज़ 1.2. आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, उसको हाफ कर देंगे टू गेट द रेडियस. सो आपके पास आ गया रेडियस 0.6. अब स्मॉल का इंटरनल का फाइंड करने के लिए आप 0.9 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे. सो आपके पास आ जाएगा 0.45. पाई वैल्यू यू नो है 22/7 और आपने रेडियस को पुट कर देंगे. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई. 0.6 का स्केयर ले लें और 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर दें बिकॉज 22/7 will give you 3.14. Same is the case. 22/7 3.14 और 0.545 का स्केयर आ जाएगा आपके पास. Now you will multiply and then subtract it. 3.14 into 0.36, 3.14 into 0.20. After multiplication, you will get 0.628 and now you will subtract 0.50 as an area of the ring. So hopefully students आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन का सलूशन रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.